हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स भारती। दिस साइड भवी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज 16.2 के बारे में। बट उसको पढ़ने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट होता क्या है? हमने यहाँ पर लिखा ऐसा आउटकम जो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं करता। हम इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमारे पास सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 एंड 6 और हमें सिचुएशन दी हुई है ऐसा नंबर ग्रेटर देन 9। अब हमारे पास सैंपल स्पेस में सिर्फ 6 नंबर्स होते हैं और हमें बोला है सैंपल स्पेस ग्रेटर देन 9। तो इसका आंसर क्या होगा? 5। और हम हमेशा हमारे इम्पॉसिबल इवेंट को किससे डिनोट करते हैं? 5 से। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट की तरफ। नेक्स्ट इवेंट क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट, मतलब जिसमें श्योरिटी होगी हर नंबर की। हमने यह डेफिनेशन में लिखा है डिनोटेड बाय ऑल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंश्योर द अपियर। और हमें सिचुएशन बोली है जो ई है हमारे पास वो क्या है? नेचुरल नंबर। अब हमारे पास किसी भी डाइस में नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 6 के 6 नेचुरल नंबर है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? श्योर इवेंट, क्योंकि ये श्योरिटी दे रहा है। नेक्स्ट इवेंट हमारे पास आता है सिंपल इवेंट, जिसमें ओनली वन सैंपल पॉइंट होता है एक सैंपल स्पेस का। वो कैसे? देखिए, हमने एक कॉइन को टॉस किया। टॉस करने के बाद हमारे पास दो आउटकम आते हैं, हेड या टेल। अब हेड या टेल हम ऐसे लिखते हैं, बट सिंपल इवेंट क्या बोलता है? जब हम उन एलिमेंट्स को अलग अलग लिख देते हैं, एच को अलग ब्रेसेस में एंड टी को अलग ब्रेसेस में, ये हमारे पास बताता है हमारा सिंपल इवेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपाउंड इवेंट। इसमें क्या बोलता है? एक या एक से ज्यादा जब हमारे पास सैंपल पॉइंट आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? कंपाउंड इवेंट। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में क्या होता है? फॉर एवरी इवेंट ए देयर एग्जिस्ट अनदर इवेंट नॉट ए डिनोटेड बाय ए डैश। इसको हमने अलग से हाईलाइट किया है, ए डैश। चलिए हम इसे एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। एक हमारे पास सिचुएशन है नंबर अपीयरिंग ऑन डाई इज ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 से कौन कौन से नंबर होंगे? हमारे पास है वो 4 5 एंड 6। और हमसे पूछा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा। हमारे पास जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बचा वो क्या बचा? 1 और 2। मतलब कि ग्रेटर देन 3 तो थे 4 5 एंड 6, और उसको हटाने के बाद हमारे पास क्या बचे? लेस देन 3। तो हमारे पास हमारा आंसर आता है 1 एंड 2। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसमें क्या बोला है? इवेंट ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब ही क्या होता है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हमने सेट्स में पढ़ी है, मतलब कि जो कॉमन इवेंट्स होते हैं दो सेट्स के बीच में, वो क्या होते हैं? हमारी इंटरसेक्शन। यहाँ पर एंड जहां पर आपको दिखेगा वहां पर आपकी क्या यूज होगी? इंटरसेक्शन, जो कि साइन किसे डिनोट करते हैं? हम इससे। नेक्स्ट हमारे पास आती है इवेंट ए और बी। ए और बी का मतलब क्या होता है? यूनियन। जहां पर आपका और दिखेगा आपको वहां आपकी क्या लगेगी? यूनियन। दोनों सेट्स को जब मिक्स करके एक सेट क्रिएट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इवेंट ए और बी, मतलब की यूनियन। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इवेंट ए बट नॉट बी। ए नॉट बी का मतलब क्या होता है? बी के जो सारे एलिमेंट्स है हमने ए में से हटा दिए। ये भी हमने सेट में पढ़ा है। मतलब तो हमारे पास कौन से एरिया बचते हैं? यहाँ पर ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास एरिया बचा। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसमें दो टाइप के इवेंट्स होते हैं, इवेंट ए इवेंट बी। दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग करते हैं। आइए हम इस एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। एक हमारे पास है ग्रेटर देन 4, मतलब कि 5 एंड 6। एक हमारे पास है लेस देन 4, मतलब कि 1 2 एंड 3। अब हमने एक पढ़ा कि इन दोनों में जब कोई रिलेशन ही नहीं होता तो इनकी इंटरसेक्शन क्यों होनी चाहिए? 5। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आपका रिलेशनशिप बताता है ए इंटरसेक्शन बी के बीच में क्या आएगा? 5। आगे हमारे पास आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। तो हमने हमारा ये एग्जॉस्टिव इवेंट का एग्जाम्पल लिखा। इसमें क्या है? हमारे पास सैंपल स्पेस है हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सेट ए सेट बी सेट सी। अब हमसे कोई पूछता है तो इन बीच में यूनियन क्या होगी? मतलब कि ए यूनियन बी यूनियन सी। ए और बी के बीच में यूनियन हमारी बनी 1 2 3 एंड 4, और सी हमारे पास क्या है? 5 एंड 6। जब हमने इनकी यूनियन करी तो हमारे पास क्या निकल कर आया? हमारा सैंपल स्पेस जो ये था। तो ये और ये दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पर हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट खत्म होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 16.2। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या बोला है? हमने एक डाई को रोल किया, उसमें हमारे पास ई इवेंट आता है कि डाई शो करता है 4 एंड एफ विद द इवेंट जो शो क्या करता है? A1 नंबर। और हमसे पूछे क्या ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है।
हमें पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं जिनके बीच में इंटरसेक्शन हमारे पास होते हैं 5। तो सबसे पहले हम अपने एलिमेंट्स लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। आइए देखते हैं। हमारे पास ई इवेंट है, डाई शोज 4, मतलब कि क्या हुआ 4, और एफ बोलता है डाई शोज इवन नंबर 2, 4 एंड 6। तो इनके बीच में इंटरसेक्शन क्या होगी 4, कॉमन एलिमेंट। बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए तो हमारे पास कुछ भी इंटरसेक्शन होनी ही नहीं चाहिए। दिस इज नॉट इक्वल टू 5। सो E and F are not mutually exclusive events. So इस क्वेश्चन में E and F हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास ए सेट में बोला है अ नंबर लेस देन 4, मतलब 6 तक। बी में बोला है ग्रेटर देन 7, कोई होता ही नहीं, तो क्या होगा 5। सी में बोला है 3 के मल्टीपल्स, एंड डी में बोला है लेस देन 4, इवन नंबर ग्रेटर देन 4, एंड एफ में अ नंबर नॉट लेस देन 3। तो हमने सबके एलिमेंट्स लिख लिए और हमसे यहाँ कुछ चीजों को फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो हम उन चीजों को फाइंड आउट करते हैं। देखिए ए यूनियन बी क्या होगी, इसमें 5 है, इसमें कुछ है नहीं, तो हमारे पास निकल कर ही क्या आया ये वाला सेट। ई इंटरसेक्शन 5 डैश, मतलब 5 का कॉम्प्लीमेंट। 5 के वाले एलिमेंट्स हमने उसमें से हटा दिए, किसमें से ई में से, तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। क्या बचा 5। अब ऐसे हमसे पूछा है एफ का कॉम्प्लीमेंट। 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स थे, सैंपल स्पेस तो बनेगा यही। अगर हम ना भी लिखे तो हमें पता है कि सैंपल स्पेस तो यही बनना है और सेट ए भी यही है। तो हमने अगर उन एलिमेंट्स को हटा दिया तो हमारे पास 2 चीजें निकल कर आई। क्या क्या हमारा 1 एंड 2। अब हमें लास्ट में बोला डी इंटरसेक्शन ई निकालिए। डी इंटरसेक्शन ई क्या आएगी 1, 2, 3 एंड 6। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, बट इनमें कुछ इंटरसेक्शन कॉमन वाला एलिमेंट ही नहीं है, तो हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर 5। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या बोला है, हमारे पास हमने 3 कॉइन टॉस किए, जो हमने ट्रिक बताई थी उससे हमने हमारे सब एलिमेंट्स लिख लिए। ये हमारा क्या बन गया सैंपल स्पेस। अब हमें ए डिनोट करता है 3 हेड शो, सिर्फ 3 ही हेड शो होंगे, वो बन गया हमारा ये। बी में क्या बोला है कि 2 हेड्स होंगे एंड 1 टेल, तो हमने ये दिखा दिया। सी में बोला है कि तीनों के तीनों जो होंगे टेल होंगे, एंड डी में हमें बोला है हेड शो ऑन द फर्स्ट कॉइन, मतलब जो आपका फर्स्ट कॉइन होगा ना उस पे हेड होगा, मतलब जो फर्स्ट के पार्ट है उनमें हमारा क्या होगा हेड। हमने ये चारों सेट्स हमारे लिख लिए। अब हमसे पूछा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमारे पास कौन कौन से हैं, हमें बताना है कौन कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमें पता है जिनकी इंटरसेक्शन क्या होती है 5। अब हम देखते हैं किस किस की इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होगी 5। सबसे पहले हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है ए और बी के बीच में कुछ कॉमन है, नो। तो सबसे पहला यही हो गया हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इज 5। उसके बाद इन दोनों में भी कुछ नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी बी 5, एंड ए और सी में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन सी भी हमारे पास क्या होगी 5, और सी और डी में भी हमारे पास कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गई 5। तो ये जो चारों एलिमेंट्स हैं ये हमारे क्या होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसके बाद हमसे पूछा है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट के बारे में हमने पढ़ा था जिसमें सिर्फ एक सैंपल पॉइंट होता है, तो अब ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जिसका सिर्फ एक सैंपल पॉइंट हो। तो आइए देखते हैं। दिख रहा है सिर्फ ए और सी ही ऐसे हैं जो हमारे पास सैंपल पॉइंट होंगे, तो सेकंड पार्ट का आंसर हमारे पास आ जाता है ए एंड सी। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड वन, उसमें क्या बोला है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब मोर देन वन, मोर देन वन। अब ऐसे कौन से होंगे, वो होंगे हमारे पास बी और डी। So here it is B and D are compound events. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें हमें क्या बोला है, हमने 2 डाइस को रोल किया। हमें पता है 2 डाइस को रोल करने के पॉसिबल इवेंट्स हमारे पास ये बनते हैं। ये यहाँ से कंटिन्यू होकर 1 6 तक करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन में किया था। और हमें सेट ए में क्या बोला है, ऐसे आउटकम जो फर्स्ट डाइस पर कौन से होंगे इवन, तो हमने ये लिख लिया। बी में बोला था ओड, एंड सी में बोला था कि जो उनका सम होगा वो 5 या 5 से कम हो सकता है। 5 भी इंक्लूड होगा बट 5 से कम भी हो सकता है। हमने उनके ये सारे पॉसिबल इवेंट्स लिख लिए। अब हमें बोला है हमें क्या फाइंड आउट करना है ए डैश, मतलब कि ए का कॉम्प्लीमेंट। जो ए के सारे इवेंट्स है वो हम सैंपल स्पेस में से हटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट। आइए देख, हमने यहाँ पर इवन लिए थे तो हमारे पास इसी हट के कौन से बचे ऑड। इसे भी हम ऐसे लिखेंगे कंटिन्यू टू 1 6 एंड 3 1 कंटिन्यू टू 3 6 एंड लास्ट है 5 1
जो किससे कंटिन्यू होगा 5 6 तक। ये हमारे पास आ जाता है हमारा ए डैश। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट जिसमें क्या बोला है बी डैश। बी में हमारे पास कहते हैं ऑड वन। अब हमने इसमें से ये हटा दिए, हमारे पास कौन से बच गए इवन। इवन कौन कौन से हैं 2 4 एंड 6। बट स्टूडेंट्स आप इनको पेपर में ऐसे नहीं लिख सकते कंटिन्यू तक, आपको इसको हर एलिमेंट को अच्छे से लिखना होगा। ये सिर्फ हमने समझने के लिए इसे शॉर्ट फॉर्म में किया है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं हमारे इन 3 पार्ट्स को जिसमें क्या बोला है ए यूनियन बी। हमें पता है ए कौन से नंबर से इवन, बी कौन से नंबर से ऑड। जब हमने दोनों का यूनियन किया तो हमारे पास क्या क्रिएट हो कहता है हमारा सैंपल स्पेस। तो हम इसे सैंपल स्पेस के इक्वल लिख सकते हैं और इक्वल आप इसे सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिख कर दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास इंटरसेक्शन। ए और बी के बीच में, इवन और ऑड के बीच में कभी भी कुछ कॉमन होता ही नहीं है, तो इनके बीच में इंटरसेक्शन क्या होगी 5। तो हमारे पास इंटरसेक्शन हो गई 5। नेक्स्ट हमसे पूछा है ए बट नॉट सी, मतलब सी के सारे एलिमेंट्स हमें किस में से माइनस करने हैं ए में से। सी के हमने ए में से माइनस किए तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, हमारे पास क्या करना है सी के सारे एलिमेंट्स हमने ए में से हटा दिए। हमारे पास क्या बचा 2 3 2 1 2 2 हटा दिए। हमारे 2 4 2 5 2 6 2 की सीरीज कंप्लीट। अब हमारे पास 3 की, 3 इसमें है नहीं, बचे 4 4 1 का हमने हटा दिया। बचे कौन कौन से 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। अब इसके तो हमने सब इसमें से हटा दिए। ये बची 6 वाली सीरीज, वो तो हम कंप्लीट करेंगे ना क्योंकि हमें सिर्फ सी के में से हटाने थे, बट ई के तो एज इट इज रहेंगे। तो हमें बचे हमारे पास 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5 एंड 6 6। तो हमारे पास ये कंप्लीट होता है, ये आता है हमारा आंसर। अब आगे वाले पार्ट्स में से बी और सी पूछा है, और का मतलब क्या होता है यूनियन, तो हम बी और सी की यूनियन इजीली बता सकते हैं। नेक्स्ट में बी एंड सी की इंटरसेक्शन पूछा, मतलब कि क्योंकि हमारे पास क्या है एंड, हमने पढ़ा था एंड जहां पर होता है वहां क्या होती है हमारी इंटरसेक्शन। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।